नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई योग कारक ग्रह तो नहीं होते, क्योंकि यह आपके 3रे भाव और आपके 6ठ भाव के स्वामी बनते हैं। अतः यहाँ पर अष्टम भाव में इनका जो गोचर करना है कुछ मामलों में आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाई, कुछ संघर्ष लाने वाला कहा जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फलतः कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर संघर्ष और परेशानी की स्थिति तो रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन अष्टम भाव से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपके 6ठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। फलतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं,
लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर रिसर्च के फील्ड के हैं, समझ लीजिए गुरु की कृपा से उन लोगों को इस समय कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यह समय आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से पैसा अर्न करते हैं तो समझ लीजिए यह 365 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा तीसरे भाव की स्थिति का भी मजबूत होना जरूरी है, तभी जाकर के आपको आकस्मिक रूप से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति कुछ न कुछ मामलों में आपको अवश्य ही अपने इस गोचर काल के दरमियान लाभ, सफलता और उन्नति प्रदान करेंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी वाणी, उसके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आपका लाइफ पार्टनर दान पुण्य के कार्यों में इस समय सम्मिलित होता हुआ देखा जा सकता है। अब देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। तो अब इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके 12वें भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत माना गया है, अतः इनकी जो दृष्टियां हैं यह भी आने वाले 365 दिनों तक बड़ा ही जबरदस्त चमत्कार उत्पन्न करेंगी। पहले तो 12वें स्थान को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर देंगे। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे के चलते आप विदेश जाना चाहते हैं, समझ लीजिए विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। यह गोचर आपके व्यय में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी करने वाला है। हालांकि बेकार की चीज़ों में आपका पैसा व्यय नहीं होगा। जी हाँ, दान पुण्य के कार्यों में आपका पैसा यहाँ पर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, अतः आप अपनी वाणी से इस गोचर काल के दरमियान चमत्कार उत्पन्न करेंगे। कहने का तात्पर्य, आप जो भी बोलेंगे, जहाँ पर भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर विद्यार्थियों को भी इस गोचर काल के दरमियान अपने पढ़ाई में अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर होगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में, मानसिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। यह गोचर भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति के लिए बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सहयोग इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो समझ लीजिए वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जी हाँ, और यह गोचर कहीं न कहीं विपरीत राजयोग का भी प्रभाव देगा। अतः रोग, रेपू और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, इसलिए थोड़ा मेहनत, थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो आपके जीवन में बनेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को, इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, इन 3 दिनों में गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और हो सके तो एक केले का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करें। आपको इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें।
अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।